गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जर्नल को सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री सीखना है। इसमें कौन से खाते को डेबिट करना था, कौन से खाते को क्रेडिट करना था, ये अभी तक हमने पढ़ा। एक बार फिर से गोल्डन रूल बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। यदि अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता है, तो जो पाने वाला होता है वो डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। यदि खाता वास्तविक है तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं और जो जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। और यदि खाता अवास्तविक है तो खर्च और हानियों को डेबिट करेंगे और आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्नल एंट्री का। यहाँ से हम जर्नल के सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स ने निम्नलिखित से व्यापार शुरू किया, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, और जो कॉलम बनेंगे वो होगा हमारा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, एक्स ने निम्नलिखित से व्यापार शुरू किया, रोकड़ 20,000 रुपये, माल 5,000 और कंप्यूटर 10,000 रुपये। देखो, जिन तीन वस्तुओं से लेकर व्यापार शुरू किया, तो ये तीनों वस्तु व्यापार में, तीनों वस्तु है, वस्तु मतलब वास्तविक खाता, और वास्तविक खाते का रूल है कि जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो जाते हैं क्रेडिट। हमने इन तीन वस्तुओं से व्यापार शुरू किया, तो ये तीन वस्तु व्यापार में आ रही है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये तीनों आइटम बिजनेस में है, इसलिए हमने तीनों को डेबिट किया। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। लेकिन तीनों वस्तु कहाँ से आई है? व्यापारी ने खुद अपने पास से लगाई, और जब व्यापारी जो रुपया, धन या संपत्ति स्वयं अपने पास से लगाता है उसको हम पूंजी बोलते हैं, कैपिटल। यानी ये हो गया कैपिटल। तो ये रुपया कहाँ से आया? तीनों आइटम कैपिटल से, तो कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो जिन वस्तु से हम व्यापार शुरू करते हैं वो वस्तु व्यापार में आती है, इसलिए उन्हें हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट वाले को जस्ट लाइन के पास से लिखते हैं, ठीक। वही भाई वस्तु है जहाँ से आ रही है, व्यापारी ने खुद अपने पास से लगाया तो खुद का नाम नहीं लिखेगा, क्या नाम होता है? कैपिटल। तो कैपिटल लगाए तो कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट, क्योंकि गिवर देने वाला हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, टोटल लगा के अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे, और हमने जो एंट्री करी है वो लिख देंगे। क्या करा हमने? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और टोटल लगा लेंगे 35,000। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगी, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको जर्नल एंट्री करने के लिए ही बोला है। और ये सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्नलिखित व्यवहारों के लिए क्या जर्नल प्रविष्टियां की जाएगी। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। नाम नहीं दे रखा तो अपन भी एड्रेस लगा देते हैं। कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री के कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा डेट, फिर पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होता है, एलएफ का कॉलम, और फिर अमाउंट के 2 कॉलम। यहाँ हम पहले कॉलम में लिखते हैं डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, इधर लिखेंगे हम डेबिट रुपीस, और यहाँ पर आएगा क्रेडिट रुपीस। 2017 जनवरी 3, यहाँ 3 दे रखा, पहले तो अपन 3 लिखेंगे। लिखा रोकड़ से व्यापार शुरू किया। काय से व्यापार शुरू किया? रोकड़। रोकड़ मतलब कैश। तो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से? एक तो कैश, और जब भी व्यापार शुरू करते हैं तो दूसरा अकाउंट क्या होता है? हमने खुद अपने पास से लगाया ना कैश, तो वो क्या हो गया? कैपिटल। तो रोकड़ से व्यापार शुरू किया, तो कैश कौन सा खाता है? रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और अमाउंट दे रखा है, एक ही आइटम तो 1 लाख, तो अमाउंट डेबिट में भी 1 लाख डेबिट वाले के सामने, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में क्रेडिट वाले के सामने लिखेंगे। फिर जनवरी 3 के बाद है जनवरी 7। अब जनवरी 7 में लिखा है फर्नीचर खरीदा। मैंने आपको रूल बताया था
कि यदि कोई चीज हम खरीदे बेचे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वो नगद खरीदा या उधार खरीदा है। अगर नाम नहीं दिया इसका मतलब आपने नगद खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो यहाँ पे दो अकाउंट हुए। कौन कौन से अकाउंट हुए? दो। एक तो फर्नीचर खरीदा, मतलब एक आइटम तो क्या हो गया? फर्नीचर। हमने फर्नीचर नगद में ही खरीदा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? कैश। ये दोनों ही वास्तविक खाते हैं, क्योंकि दोनों वस्तु है, और जो वस्तु होती है वास्तविक खाते होते हैं, और वास्तविक खाते का नियम होता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो जाएगी क्रेडिट। तो फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, इसलिए हम फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट। और कैश बिजनेस से जाएगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो फर्नीचर बिजनेस में आया है, इसलिए हम यहाँ पर फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसका नरेशन क्या हो गया? हमने जो लिखा है उसको इंग्लिश में लिखना है। फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर तो भी फर्नीचर खरीदने को बोलते हैं परचेज्ड, है ना। मैंने आपको जो शुरू में फर्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको शब्दावली बताई थी, उन शब्दावली के आपके पूरे इंग्लिश वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आया, जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट होती है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो जाती है वो क्रेडिट। तो कैश गया तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, और अमाउंट दे रखा है इसका 19,000 रुपये, तो यहाँ हम लिख देंगे 19,000। फिर जनवरी 7 के बाद में जनवरी 15 नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा, अब देखो माल को गुड्स बोलते हैं, लेकिन हम माल खरीदने के लिए हमेशा परचेस का यूज करेंगे। जर्नल एंट्री में काहे का यूज करेंगे? गुड्स के लिए जब बिजनेस स्टार्ट करते तब स्टॉक का यूज करते हैं। इसके अलावा सवाल में अब जो भी माल खरीदेंगे बेचेंगे तो सेल्स का यूज, खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेस। लेकिन फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे, गुड्स तो माल तो बिजनेस की प्रॉपर्टी, तो हम उसका व्यापार करें तो उसके लिए हम काहे का यूज करेंगे? परचेस का। माल खरीदने के लिए परचेस। अब यहाँ पर लिखा है नगद माल खरीदा। नगद खरीदा मतलब एक अकाउंट क्या हो गया? रोकड़ यानी कैश। तो नगद माल खरीदा, तो गुड्स नहीं लिखेंगे हम, परचेस का यूज करेंगे। गुड्स भी सही होगा, लेकिन ज्यादातर अपन क्या करेंगे? परचेस का यूज करेंगे। नगद माल खरीदा, माल खरीदा मतलब माल आ रहा है, और जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट, तो माल खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेस। तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि माल खरीदा है। रियल अकाउंट वास्तविक खाता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए परचेस को करा डेबिट। और कैश को क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि नगद माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब गुड्स की जगह अगर आप और कोई आइटम खरीदेंगे तो उस आइटम का नाम लिखना, परचेस नहीं लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिखा, लेकिन अगर फर्नीचर की दुकान होती तो मैं यहाँ भी परचेस लिखता। जिस आइटम का हम बिजनेस करते हैं उसके लिए हम परचेस और सेल्स का यूज़ करेंगे, बाकी के लिए तो आइटम का नाम ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर नगद माल खरीदा है 25,000 रुपये का, तो ये 25,000 रुपये हो गया। ठीक, ये हमारी एंट्री हो गई। ये 3 एंट्री का ही सवाल था। टोटल लगा लेंगे हम, टोटल हो गया हमारा 1 लाख कितना हो गया? 1,44,000। 1,44,000 दोनों साइड टोटल लगवाएंगे। ये टोटल लगाने के, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे टोटल। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। जर्नल एंट्री के सिर्फ रूल ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत खाता है तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। वास्तविक खाते में वस्तु होती है, इसलिए जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो जाती है वो क्रेडिट। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट, और कैश गया तो कैश क्रेडिट। और अगर अवास्तविक खाते हैं, अवास्तविक खाते कौन से होते हैं? खर्चे, हानियाँ, आय और लाभ। खर्च और हानियाँ हैं तो डेबिट करेंगे, और आय और लाभ है तो क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से सवाल हमको यहाँ पर करना है। ठीक।